देखिए, एनआरसी और सीए के लिए पहले से बहुत कंफ्यूजन देश में बार बार फैलाया गया है, खासतौर से मुसलमानों के अंदर। लेकिन मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूं इस बात को कि एनआरसी और सीए कल भी देश हित में था और आज भी देश हित में है। एसआईआर को लेकर भी ममता बनर्जी इस तरह का तमाशा करती रही है और आधा चुनाव वो इस पर लड़ चुकी हैं। एसआईआर हुआ है देश में, वो घुसपैठी को हटाने के लिए है। और सीए जो है वो कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। ये पहले बार बार बात हो चुकी है और मेरा ख्याल बंगाल इसी देश का हिस्सा है, इसलिए सीए, एनआरसी और एसआईआर सब कुछ होगा। और बंगाल के लोगों को अभी मौका है कि वो ऐसी सरकार को चुने जो बंगाल को एनआरसी, सीए और एसआईआर सब चीजें लागू करके घुसपैठियों से पाक कर सके। देखिए, गुजरात में बीजेपी ने जो अपना तरक्की का और विकास का मॉडल पेश किया है वो खालिस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। और वही अब देश में है माहौल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में जहां जहां प्रधानमंत्री जी की क़यादत है वो तरक्की कर रहा है। देश में आज बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, विकसित हुआ है, शिक्षित हुआ है और बहुत तरक्की हुई है। यूसुफ पठान यहाँ अगरचे सच बोल रहे हैं, लेकिन वो बंगाल जाकर के ये सच भूल जाते हैं। वहां जाकर वो ममता बनर्जी की जुबान बोलने लगते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने सच बोला है, इसके लिए उनका धन्यवाद है। देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, सही बोले। जो मुल्क खुद आतंकवादियों की, दहशतगर्दों की फैक्ट्रियां पाल रहा हो, जिसने जैश ए मोहम्मद, अजहर मसूद, जिसने लाल मस्जिद जैसे आतंकवादी पाले हुए हों, जिसके पास आतंकवाद, जिसकी आर्मी आतंकवादियों को पालती हो, जिसकी आर्मी खुद आतंकवाद हो, जिसकी खुफिया एजेंसी आतंकवाद हो, तो उस मुल्क को मध्यस्थता करने का हक भी नहीं है। इतना बड़ा भिखारी मुल्क अमेरिका से थोड़ी सी भीख लेने की खातिर या अरब मुल्कों से थोड़ी सी भीख या उनका ज़कात सदका लेने की खातिर ये मध्यस्थता उसने की है, मध्यस्थता कर नहीं पाया। एक नाटक है। ईरान के लोग सही हैं कि वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर रहे, पाकिस्तान विश्वास पात्र है भी नहीं। सच में वो एक तरफा ही अमेरिका ही के लिए सोच रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं दूसरे एंगल से इसको देखता हूं कि आतंकवाद पालने वाला मुल्क दुनिया में कोई समझौता नहीं करा सकता। वैसा ही ईरान भी है, वैसा ही पाकिस्तान भी। दोनों ने आतंकवाद को पाला है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लाल मस्जिद के मौलाना हो। और मेरा ख्याल पाकिस्तान को अधिकार ही नहीं मध्यस्थता करने का जब तक वो अपना आतंकवाद खत्म ना कर ले।